अरे भैया, भोजन तो पशु भी करते हैं, हम भी करते हैं। रात में नींद हमें भी आती है, पशु पक्षियों को भी आती है। भय हमें भी लगता है, भय पशु पक्षियों को भी लगता है। परिवार हमारा भी होता है और परिवार पशु पक्षियों का भी होता है। तो अंतर क्या है? सामान्य में तत्पशुभिर नराणा, सामान्य है। अंतर है तो किस बात का? ज्ञानेन हीना पशुभिः समान। हम में ज्ञान है, हम में विवेक है, पशु में ज्ञान नहीं, पशु में विवेक नहीं। अच्छा, राम नाम तो हम लोग भी कहते हैं और राम नाम तोता भी कहता है। हम कहते हैं हमारा कल्याण होता है, तोता कहता है उसका कल्याण होगा। कोई पिंजरे में तोता हो, वो राम राम बोलता रहे तो क्या उसका कल्याण होगा? नहीं होगा। और हम लोग राम राम कहते हैं हमारा कल्याण होता है। क्यों? क्योंकि हम राम को जानते हैं, राम को समझते हैं। तोता राम राम नहीं जानता, वो तो बस रट रहा है। और आज लोगों का स्वभाव उसी के जैसा हो गया है, केवल रटने में लगे हुए हैं। राम न केवल राम जी आपकी वाणी में ना हो, आपके जीवन में हो। केवल हम कहें कि राम 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 कृष्ण 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 कृष्ण, क्या कल्याण हो जाएगा? जब तक वो राम हृदय से प्रकट नहीं होगा तो। पर ऐसा नहीं कह रहे कि जो लोग राम नाम लेते हो हम उनको कहें कि तुम बंद कर दो, या तो भाव से कहो या तो मत कहो। नहीं, हमारे तुलसी जी तो कहते हैं भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भाव से जपो, कुभाव से जपो, कैसे भी जपो, पर भगवान का नाम जपो। पर ये किसके लिए है? सबके लिए नहीं। अब विचार कीजिए, किसी को पूजा करते करते 1 साल हो गया और वो आज भी इसी सिद्धांत पर है कि भाव से कहो चाहे कुभाव से कहो कल्याण होगा, तो उसका कल्याण नहीं होगा। अभी शुरुआत कर रहे हो भक्ति की, अभी माला अच्छे से पकड़नी नहीं आती है, माला जपनी नहीं आती है, तो ठीक है कि भाव कुभाव अनख आलस। पर जब माला हाथ में घिस गई और आज भी भाव कुभाव, तो क्या कल्याण होगा? जैसे ये तो फिर कई लोग कहते हैं महाराज आप तो कहते हैं भाव से कहो और तुलसी जी कह रहे हैं कि कैसे भी कहो पर कहो, तो हम क्या करें? हमने कहा भैया जब शुरुआत करते उस समय तो जैसे मर्जी बस कहो, और जब एक बार कुछ समय हो जाए तब तो भाव से कहो, प्रेम से भगवान का नाम लो। फिर माला को बोझ समझ करके मत जपो, माला को अपना खेल समझो, अपना प्रेम समझो, उसका स्मरण समझो। जैसे आपने केजी के एलकेजी के बच्चे को देखा है, उसको जब शुरुआत में प्लस सिखाते हैं, जोड़ना सिखाते हैं, तो कैसे सिखाते हैं? उसको बताते हैं 2 + 2 2 और 2 कितना होता है, तो फिर उसको कहते हैं कि 2 अंगुलियां इस हाथ की उठाओ, 2 इसकी, अब गिनो, ये 2 हैं, हाँ ये कितने हैं, ये भी 2 हैं, अब दोनों को जोड़ लो, दोनों को एक साथ गिनो, तो वो फिर गिनेगा 1 2 3 4, हाँ 4 होते हैं। अब इसी सिद्धांत को कोई 10वीं का बच्चा इस्तेमाल करे कि 2 और 2 जोड़ने हैं, तो पहले 2 अंगुलियां इसकी उठाओ, 2 इसकी उठाओ, तो वो कैसा होगा? वो व्यर्थ है। अब कक्षा में बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, तो अब भाव को भाव से काम नहीं चलेगा। अब तो प्रेम से ही नाम लो, अब तो प्रेम से ही स्मरण करो, तो हम लोग ही आत्मदेव। पर मनुष्य श्रेष्ठ क्यों है? श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि मनुष्य बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। इस मनुष्य देह से भगवान को प्राप्त कर सकते हो, किसी और देह से प्राप्त नहीं कर सकते। तो मनुष्य का शरीर बड़ा अनमोल है, बड़ा दुर्लभ है, आप लोगों को मिला है, तो केवल खाने में पीने में सोने में से न गवा देना, इसे भगवान के स्मरण में लगाना।
तो भैया हम लोग ही आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, जो इस संसार सागर में पड़े हुए आत्मदेव जी की तरह जानते सब हैं, ज्ञान वैराग्य सब जानते हैं। ये भी जानते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, ये भी जानते हैं भक्ति करने से ही कल्याण होगा, पर फिर भी भक्ति नहीं करते। अजय सबको पता है कि पाप क्या है पुण्य क्या है, पर फिर भी लोग पाप करते। तो हम लोग भी आत्मदेव जी की तरह। तो आत्मदेव जी के यहाँ सम्मति है, संपत्ति है, संतति का अभाव है। आत्मदेव जी के घर पर संतति भी है, सम्मति भी है, संपत्ति भी खूब है, पर संतति नहीं है, संतान नहीं है। इसलिए आत्मदेव जी बड़े दुखी रहते। एक दिन तो आत्मदेव जी को इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ कि आत्मदेव जी ने मन में सोचा कि अब तो आत्महत्या ही कर ली जाए। तो आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए जंगल की ओर निकल चले। अच्छा, आत्मदेव जी की पत्नी है धुंधुली। धुंधुली क्या है? बुद्धि। आत्मदेव जी हैं आत्मा और धुंधुली है बुद्धि। तो आज आत्मदेव जी जंगल में आत्महत्या करने को निकल चले हैं। जंगल में एक संत से भेंट हुई, एक महात्मा से भेंट हुई। तब महात्मा जी ने रोते हुए ब्राह्मण को देखकर आत्मदेव जी को समझाने के लिए आए। आत्मदेव जी तो तड़ागम समुपेयीवान, एक तालाब के किनारे एक वृक्ष था, उसके नीचे बैठकर रो रहे थे। महात्मा जी आए। महात्मा जी ने पूछा, क्यों रो रहे हो? भगवान को प्राप्त करना है, हम तुमको उपाय बताएंगे, भगवान से मिलने का उपाय बताएंगे। आत्मदेव जी बोले, महाराज हमें भगवान नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? बोले, हमें तो पुत्र चाहिए, हमें भगवान नहीं चाहिए। और हम लोग भी ऐसे ही हैं, हमें भी भगवान नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? संसार के सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं चाहिए। भगवान से हमें क्या लेना देना? उसी लिए रो रहे हैं। अच्छा, समाज के लिए कई बार रोए होंगे। हम आप लोगों से पूछ रहे हैं, कभी धन नहीं हुआ मिला होगा तो रोए होंगे, कभी भोजन नहीं मिला होगा तो रोए होंगे, कभी कोई काम बिगड़ गया होगा तो रोए होंगे, कभी भगवान के लिए भी रोए, कभी इसलिए भी रोए कि मनुष्य का जीवन व्यर्थ हो गया, हमें भगवान नहीं मिले। उसका तो कभी स्मरण ही नहीं आया, कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। आत्मदेव जी ने कहा, मुझे भगवान नहीं, मुझे पुत्र चाहिए। महात्मा जी ने बहुत समझाया, ये भी कहा, सप्त जन्मावधि तप्य पुत्रो नैवच नैवच, एक क्या 7 जन्म तक भी तुम्हारा कोई पुत्र नहीं होगा, ये तेरे भाग्य में लिखा। आत्मदेव जी बोले, महाराज आप कहते हैं पुत्र को छोड़ो, भगवान को भजो, पर सन्यास से शुष्क एवं ही, सन्यास में तो शुष्क है, रस है ही नहीं। पुत्र पौत्र समन्वित, रस तो परिवार में है, समाज में है, संसार में। बहुत समझाया महात्मा जी ने, पर आत्मदेव जी को कुछ समझ नहीं आया। अंत में तो कहा, महाराज मैं आत्महत्या कर लूंगा अगर आपने मुझे पुत्र नहीं दिया, और मेरी ब्रह्म हत्या आपको लग जाएगी। तब तो महात्मा जी ने अपने झोले से एक फल निकाला, भगवान का स्मरण किया और आत्मदेव को दे दिया, जाओ इसे अपनी पत्नी को खिला देना तो तुम्हें